खबर है, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। दोस्तों, झारखंड के नियोजन नीति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर सुष्मिता कुमारी की ओर से नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों को हटाए जाने पर फिलहाल रोक लगा रखी है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में तिथि निर्धारित करने का आदेश दिया है। खबर है, न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा तो खाते से कट जाएंगे 100 रुपये। अगर डाकघर में आपका बचत खाता है तो अब उसमें 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते से मेंटेनेंस शुल्क के रूप में 100 रुपये कट जाएगा। नया नियम 11 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गया है। इंडिया पोस्ट ने ट्वीट कर सभी खाताधारकों को इसकी सूचना दी है। इस नियम के बदलने का असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जिनका डाकघर में बचत खाता है। खबर है, 1.4 लाख पदों के लिए रेलवे भर्ती परीक्षार्थियों को देना होगा फिट होने का सर्टिफिकेट। दोस्तों, रेलवे ने शुक्रवार को कहा कि 1.4 लाख पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा कोविड-19 संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी, जिसमें 2.44 करोड़ अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें कहा गया कि अभ्यर्थियों को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वे परीक्षा में बैठने के लिए फिट हैं। परीक्षा का पहला चरण 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक होगा। अगले चरण की परीक्षा 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक चलेगी। तीसरे चरण की परीक्षा जून 2021 के अंत तक चलेगी। रेलवे बोर्ड के मानव संसाधन महानिदेशक आनंद एस खाटी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, अभ्यर्थियों के लिए बीमारी मुक्त होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना संभव नहीं है। आपको बता दें कि उन्हें एक घोषणा पत्र देना होगा कि वे परीक्षा में बैठने के लिए फिट हैं और कोविड-19 से पीड़ित नहीं हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, परिवार नियोजन जबरन थोप नहीं सकते। दोस्तों, देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की मांग समय समय पर उठती रही है। इस पर केंद्र सरकार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा है कि भारत में किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं यह खुद पति पत्नी तय करें। इसमें सरकार को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि वो निश्चित संख्या में ही बच्चे पैदा करें। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारत देश के लोगों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के साफ तौर पर विरोध में है और निश्चित संख्या में बच्चों को जन्म देने की किसी भी तरह की बाध्यता हानिकारक होगी एवं जनसांख्यिकीय विकार पैदा करेंगी। आपको बता दें कि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में पेश हलफनामे में कहा कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, जिसमें अपने परिवार के आकार का फैसला दंपति कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार परिवार नियोजन के तरीके अपना सकते हैं। खबर है, बैंकों पर बड़ा खुलासा, आरबीआई की रोक के बावजूद डेबिट कार्ड पेमेंट पर वसूल रहे सरचार्ज। दोस्तों, बैंकों पर बड़ा खुलासा निकल कर आया है, जिसके तहत आरबीआई की रोक के बावजूद डेबिट कार्ड पेमेंट पर सरचार्ज वसूल रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों पर ऑनलाइन भुगतान करने पर रोक लगा रखी है, लेकिन रोक के बावजूद बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन पेमेंट पर सरचार्ज वसूल रहे हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर है कि डेबिट कार्ड पेमेंट पर मर्चेंट से 2% तक और डेबिट कार्ड पेमेंट पर कस्टमर से 0.9% तक सरचार्ज की वसूली की जा रही है। जी हां, आईआईटी के एक प्रोफेसर ने रिपोर्ट में कहा है कि रिजर्व बैंक को एक ऐसा वातावरण बनाने की ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे मर्चेंट बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को कंज्यूमर से पेमेंट पर किसी तरह का भुगतान लेने से रोका जा सके। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर ने अपनी स्टडी में लिखा है कि एक्वायरर बैंक पेमेंट एग्रीगेटर कंज्यूमर से डिजिटल पेमेंट पर कन्वीनियंस फीस के नाम पर चार्ज वसूल करते हैं, जो कि बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह की वसूली करने वालों की सूची में कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा एसआईए और स्पाइस जेट का भी जिक्र है। खबर है, इग्नू ने यूजी और पीजी कोर्सेज के छात्रों को किया प्रमोट। दोस्तों, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने
बड़ा निर्णय किया है। विश्वविद्यालय की 75वीं एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सत्र 2019-20 में जून में नामांकन लेने वाले छात्रों को प्रमोट करने का फैसला किया है। इसमें यूजी और पीजी सेमेस्टर के छात्र शामिल हैं। इग्नू के पटना क्षेत्रीय निदेशक अभिलाष नायक ने बताया कि इस अधिसूचना जारी कर दी गई है। क्षेत्रीय सेंटर के लिए गए फैसले की कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अधिसूचना के अनुसार स्नातक पार्ट 1 में बीए जनरल, बीकॉम जनरल, बीएससी जनरल के अलावा बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीएवीएटीएम, टीएम और बीबीए रिटेलिंग के कोर्स शामिल हैं। वहीं स्नातक पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर में जनवरी 2020 के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस और बीबीए रिटेलिंग के छात्र शामिल हैं। खबर है टेस्ट 30 से 40% से ज़्यादा ना हो और केवल प्री सिम्टमैटिक केस में ही कराएं। केंद्र ने राज्यों को भेजे एक नए पत्र में रैपिड एंटीजन टेस्ट का अत्यधिक इस्तेमाल किए जाने पर आपत्तियां जताई हैं और राज्यों से कहा है कि वे कोविड-19 के कुल टेस्ट में रैपिड टेस्ट की संख्या केवल 30-40% तक ही सीमित रखें। आपको बता दें कि राज्यों को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और सचिव स्वास्थ्य अनुसंधान डॉक्टर बलराम भार्गव की ओर से भेजे गए संयुक्त पत्र में कहा गया है, आरएटी का उपयोग प्री सिम्टमेटिक या अर्ली सिम्टमेटिक लोगों के मामले में जांच के लिए ही किया जाना चाहिए, जहां वायरल लोड अधिक होने की उम्मीद है। ऐसे मरीजों में जिनमें लक्षणों की शुरुआत हुए 5 से 7 दिन बीत चुके हों, उनकी जांच में इसके इस्तेमाल की सिफारिश नहीं की जाती है। आरएटी को आरटी-पीसीआर से ज़्यादा तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। राज्यों में आरएटी का इस्तेमाल 30 से 40% तक सीमित रहना चाहिए। खबर है अब वोटर आईडी कार्ड भी होगा डिजिटल, आधार कार्ड की तरह कर सकेंगे डाउनलोड। दोस्तों, चुनाव आयोग जल्द ही वोटर कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि आने वाले समय में वोटर्स आधार कार्ड की तरह वोटर आई कार्ड को भी डाउनलोड कर अपने पास रख सकेंगे। मौजूदा वोटर कार्ड होल्डर्स को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए केवाईसी कराने पर ही ये सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग का मकसद मतदाताओं को इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की यानी कि ईपिक की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। सर्विस वोटर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी नई व्यवस्था। जी हां, चुनाव आयोग के फैसले के बाद नए मतदाता अपना वोटर कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड कर सकेंगे। यही नहीं, इस डिजिटल कार्ड के जरिए वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। इसके अलावा मतदाताओं को वोटर कार्ड मिलने में देरी के कारण होने वाली परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी। वहीं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज सर्विस वोटर्स के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी साबित होगा। सर्विस वोटर इस फैसले के बाद ईपीआईसी डिजिटल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग के फैसले के बाद रिकॉर्ड में दर्ज ओवरसीज मतदाता भी डिजिटल वोटर कार्ड सुविधा का लाभ ले पाएंगे। खबर है 1 जनवरी से बदल जाएगा चेक पेमेंट का तरीका, लागू होगा नया नियम। जी हां दोस्तों, नए साल में चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करेगी। इससे फर्जी चेक के माध्यम से होने वाले फ्रॉड पर भी लगाम लगेगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपए से ज़्यादा के भुगतान वाले चेक को रिकन्फर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए जारी हो सकेगा। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी।